की तरह आज निराला निकेतन में महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मरण में होने वाली गोष्ठी के अंतर्गत आज की महावाणी विशेष रूप से एक विषय केंद्रित है और वह विषय है आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री और शक्ति साधना। हम जानते हैं कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की यह साधना स्थली एक शक्तिपीठ के रूप में भी, जागृत शक्तिपीठ के रूप में, एक सरस्वती सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में आज भी इस शहर में संपूर्ण हिंदी संसार के लिए साहित्य तीर्थ के रूप में अपनी जीवंतता के साथ स्थित है। हम लोग भाग्यशाली हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना धर्मिता को जब देखते हैं तो उनमें जीवन जगत और तात्कालिकता के साथ साथ शाश्वत मूल्यों के लिए जो एक आध्यात्मिक चेतना थी वह अद्भुत थी। उस आध्यात्मिकता में ऋषि परंपरा के जितने मनीषी, चिंतक और साधक हुआ करते थे, उन लोगों की भी मनीषा आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की लेखनी में और प्रज्ञा में उतरती हुई दृष्टिगोचर होती है साफ साफ। शक्ति उपासना का केंद्र बंगाल रहा है और वही बंगभूमि जिसने सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम का बंकिम चंद्र के माध्यम से उद्घोष किया, जिसने सन्यासियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अलख जगाने का काम किया। उससे पहले जननी जन्मभूमिश्च की बात वाल्मीकि रामायण में आ चुकी है, लेकिन भारत को माता के रूप में देखने का, लिखने का और चित्रित करने का जो एक संस्कार पूरे देश में फैला वह बंगभूमि से ही। बंगभूमि साधकों की भूमि है, वह केवल अरविंदों की नहीं, रामकृष्ण परमहंस की भी भूमि है, बामा छिपा की भी भूमि है। ऐसे अनेक शक्ति साधक हुए हैं, शक्ति के उपासक हुए हैं और आज भी माँ काली की दक्षिणेश्वर में जो जीवंत प्रतिमा है उसको देखते देखते लगता है कि साक्षात माँ हमें देख रही है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने 108 मातृ केंद्रित, शक्ति केंद्रित, उपासना केंद्रित गीतों का सृजन किया है। वह श्यामा संगीत संग्रह में संकलित है। 108 माला के, पवित्र माला के एक एक दाने की तरह चमकते हुए आबदार गीत हैं और आचार्य श्री लिखते हैं कि मैं गाऊं तेरा मंत्र समझ जग मेरी वाणी कहे कहे। आचार्य श्री ने जो भी लिखा है पूरी आस्था से मातृ चरणों में अर्पित किया है। आचार्य श्री दुख से नहीं घबराते हैं, संघर्ष से नहीं घबराते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, माँ से याचना करते हैं, विवेकानंद की तरह ही कि माँ मुझे मनुष्य बना दे। इसी तरह से शास्त्री जी गाते हैं, दुख यदि इतने दिए दो शक्ति मेरा मन न हारे। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री सांसारिक विषम स्थितियों से टकराने का साहस रखते हैं, लेकिन उस शाश्वत माँ से आशीर्वाद की भी याचना करते हैं और यह शक्ति उनके शब्द शब्द में है, लय में है, भाव में है, रचनाओं में है। और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने ऐसे ही अनेक कालजयी कृतियों का सृजन नहीं किया है। 7 सर्गों का महापर्व राधा, और राधा एक तत्व भी है, चिंतन भी है, शक्ति का केंद्र भी है, जिसके इर्द गिर्द साक्षात परमात्मा कृष्ण के रूप में केंद्रित होते हैं। तो प्रेम सार्वभौम है, सर्वोपरि है और शाश्वत है। उसी प्रेम के आलोक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री मातृवंदना करते रहे। आज आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का स्मरण करते हुए हम आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री और शक्ति साधना पर संवाद कर रहे हैं।